पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा प्रांत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है 1 नंबर पे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस प्रांत के बारे में जिस प्रांत पर न जाने कितने वीरों ने जन्म लिया और अपनी मातृभूमि को बचाए रखने के लिए न्यौछावर कर दिए अपने प्राण, वो भी हंसते हंसते हुए। तो हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे राजस्थान के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आज का टॉपिक लेकर हाजिर हुए हम आपके सामने राजस्थान के परिचय के बारे में पार्ट ए लेकर हाजिर हुए हैं। मैं विनोद कुमार उर्फ सागर स्वागत करता हूं आप सबका वीके क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू कर लेते हैं आज के क्लासेज। और आज सबसे पहली मेरे पास में स्लाइड आ चुकी है और इसमें हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं राजस्थान के सामान्य परिचय में। राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। गुरुजी थोड़ा सा दिशा को खोल कर बताए। बिल्कुल बता देते हैं, समझिए ध्यानपूर्वक है। यानी कि जो ऊपर की दिशा होती है, यहाँ से समझेंगे, जो ऊपर की दिशा होती है वो होती है उत्तर, और जो ठीक नीचे दिशा होती है वो दक्षिण। और मेरे यहाँ पर इस हिस्से के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पूर्व और आगे वाले हिस्से में आ जाएगा पश्चिम। तो यानी कि राजस्थान है वो इस क्षेत्र के अंदर स्थित है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा मैप के अंदर इस चीज़ को समझते हैं। देखो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भारत का मैप आ चुका है। भारत के अंदर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो राज्य है वो दिखा रखा है इसके अंदर जम्मू कश्मीर, और नीचे जब आएंगे तो एक तरफ दिखाई देगा आपको हिमाचल प्रदेश, और उसी के ठीक नीचे दिखाई देगा पंजाब, और पंजाब को टच करते हुए हरियाणा को टच करते हुए येलो कलर में जो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर स्थित है वो है हमारा प्यारा राजस्थान। यानी कि भारत के अंदर जो राजस्थान है वो कौन सी दिशा के अंदर स्थित है? तो उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिमी दिशा के अंदर स्थित है। चलिए इसे संदर्भ में नेक्स्ट जानकारी देखते हैं। इसके संदर्भ में एक जानकारी और आ गई है हमारे पास में जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान जो है वो भूमध्य रेखा के सापेक्ष तो आता है उत्तरी गोलार्ध में, जबकि ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में आता है पूर्वी गोलार्ध के अंदर। यानी कि मैं राजस्थान की स्थिति की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे पास में राजस्थान के क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल के अंदर मैंने वीडियो के अंदर आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बात बताई कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत के अंदर राजस्थान आता है पहले नंबर पे। ठीक है गुरुजी, आया कब ये पहले नंबर पे, कब हुआ? तो सन 2000 की बात है, 1 नवंबर की बात है। यानी 1 नवंबर 2000 के दिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को कर दिया गया अलग साहब, और जैसे अलग कर दिया गया उसी समय हमारे राजस्थान ने स्थान पा लिया था प्रथम। और किस क्षेत्र के अंदर? क्षेत्रफल की दृष्टि के अकॉर्डिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात आता है गुरुजी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? बिल्कुल हाँ, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आप बिल्कुल स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है वर्ग मील में। तो वर्ग मील के अंदर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है 1,32,140 वर्ग मील में पूछा जाता है। और यहाँ पर जब अगर हमें क्षेत्रफल याद करना पड़े गुरुजी तो क्या याद रखा? बिल्कुल याद रखने को बहुत ही इजी तरीको है, बहुत ही इजी तरीकों के है। लिखो है हमारे पास में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखो स्क्रीन पे ध्यान से देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले शब्द मिलेगा आपको 34, इसके बाद में शब्द मिल रहा है 22 यानी कि 22, और इसके आगे मिल रहा है 39। ध्यान से समझना है अपन को, 22 के बाद में 39 बच गया है। तो कैसे याद करें गुरुजी? देखो 34 को 34, 22 को अपने बना लो 22, तो यानी कि 34 22 हो गई है 39 साल की। तो इस लाइन से अपन याद कर सकते हैं। तो राजस्थान की जो 34 22 है वो कितने साल की हो गई है? 39 साल की हो गई। यानी कि ये इसका क्षेत्रफल आ गया। पूरे देश के आधार पर अगर देखा जाए तो देश का 10.41% हिस्सा घेरा हुआ है राजस्थान ने। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे स्क्रीन के ऊपर हमारे पास में एक नई जानकारी और आ गई है, बहुत ही अच्छा, और इसके संदर्भ में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्षेत्रफल की दृष्टि तुलना की जाती है अगर किसी अन्य जगह से। तो पहली जगह आती है मेरे पास में श्रीलंका, लिख रखा है स्क्रीन के ऊपर। श्रीलंका से हमारा राजस्थान है वो बड़ा है 5 गुना। राजस्थान है गुरुजी, बिल्कुल राजस्थान 5 गुना बड़ा है किससे? श्रीलंका से। और 17 गुना बड़ा है किस? इजराइल। और इंग्लैंड के साथ अगर तुलना की जाए तो इंग्लैंड से लगभग दुगना है कौन? राजस्थान। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट चीज आ जाती है मेरे पास में विस्तार के बारे में क्वेश्चन। तो विस्तार के अंदर आपको ध्यान देना है। मैंने ऊपर बताई उत्तर दिशा, नीचे बताई दक्षिण दिशा, यानी कि उत्तर से दक्षिण। यानी कि ये जो हिस्सा है राजस्थान का, इस हिस्से की जो लंबाई है वो टोटल है 826 किलोमीटर। अब उत्तर के अंदर सबसे ऊपरी जो जिला आता है वो आता है श्रीगंगानगर, और जो नीचे जिला आता है वो आता है बांसवाड़ा। ध्यान से समझे इस बात को, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
यहाँ पर जिला ऊपर की तरफ आ रहा है उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण। तो उत्तर के अंदर श्रीगंगानगर जिला, और श्रीगंगानगर जिले के अंदर सबसे जो आखिरी गांव आता है वो आता है कोणा गांव, यानी कि उत्तर का सबसे आखिरी गांव राजस्थान का कौन सा, कोणा गांव। नीचे आ जाता है सबसे नीचे नीचे दक्षिण हिस्से के अंदर वो आ जाता है कौन सा, बांसवाड़ा जिला, और बांसवाड़ा जिला के अंदर कौन सा गांव आ जाएगा, बोरकुंड गांव। तो आपको कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है राजस्थान के दक्षिणतम छोर में सबसे अंतिम गांव कौन से जिले में स्थित है, तो बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। गांव का नाम बताइए, तो बोरकुंड गांव आ जाएगा, कुशलगढ़ के अंदर ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को आगे बढ़ाते हैं। आगे हमारे पास में आती है बात विस्तार की, सेकंड नंबर पे। अभी हमने बात की थी किस चीज के लिए, उत्तर से दक्षिण, यानी कि ऊपर से नीचे की। अब बात करेंगे इस शेप की, इस शेप की बात करेंगे। देखो राजस्थान का मैप बना हुआ है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ का जो हिस्सा है वो मेरे पास में पूर्व, और यहाँ के जो हिस्सा है वो आ जाएगा पश्चिम। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने बात बताई गंगानगर, देखो आप देख सकते हो टॉप के अंदर ग्रीन कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है इसके अंदर गांव है कौन सा, कोणा गांव। और नीचे नीचे आप देखोगे तो डूंगरपुर, और डूंगरपुर के पास में आ जाता है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के अंदर कौन सा गांव आ जाता है, तो बोरकुंड गांव आ जाता है। चलिए आगे बढ़े। आगे अगर अपन देखते हैं तो मेरे पास में पूर्व से पश्चिम की जब बात कर रहा था, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। इस क्षेत्र की अगर लंबाई की बात की जाए तो वो आती है 869, यानी कि 869 वर्ग किलोमीटर, जबकि ये है 826 किलोमीटर। देखो 869 में से अगर 826 किलोमीटर कम करोगे तो यानी कि राजस्थान के क्षेत्र के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है और यहाँ जो चौड़ाई है वो कम है। इसीलिए क्या है कि इन दोनों के बीच का अगर अंतर निकाला जाए तो आप ध्यान रखें दोनों के बीच का अंतर आता है 43 किलोमीटर का, यानी कि 43 किलोमीटर का ऊपर दिखा रखा है अपन ने। अब बात आती है गुरुजी पूर्व और पश्चिम के क्षेत्र में भी बता दीजिए कौन कौन से गांव आते हैं। बिल्कुल बता देते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। पूर्व से पश्चिम के अंदर जब मैं बात कर रहा हूँ तो पूर्व के अंदर गांव आ जाता है मेरे पास में शिलाना, कौन से जिले के अंदर, धौलपुर जिले के अंदर। पश्चिम की जब बात करेंगे तो पश्चिम के अंदर आ जाता है लास्ट गांव कटरा, और कटरा कौन से जिले के अंदर बात की जा रही है, जैसलमेर। यानी कि पूर्वी के अंदर अगर आपको जिले याद करने पड़े तो आप ध्यान रखना है पूर्वी जिला आ जाएगा मेरे पास में धौलपुर, और पश्चिम में आ जाएगा जैसलमेर, और जैसलमेर के अंदर गांव कौन सा आ जाएगा, कटरा, आखिरी गांव। और इधर जब पूर्व की बात की जा रही है तो आ जाएगा धौलपुर। ठीक है गुरुजी, पूर्व का मतलब यहाँ पे धौलपुर आ रहा है तो इसका मतलब सूर्य उदय भी पहले ही यहीं पे होता है। बिल्कुल सही समझे आप। जब पूर्व दिशा का सबसे पहला गांव कौन सा आ रहा है, यहाँ पे कटरा गांव, तो जब सूर्य उदय होगा तो सबसे पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं स्क्रीन को आगे। हमारे पास में देखो विस्तार के अंदर अभी हमने मैप के अंदर भी इस चीज को क्लियर किया। इस साइड में देखोगे आप धौलपुर ग्रीन कलर के अंदर, और उसी हिस्से के अंदर दिखा रखा है जैसलमेर, यानी कि दोनों हिस्सों में आप देखोगे तो आखिरी गांवों की स्थिति आप मैप के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। चलिए स्लाइड को बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता है मेरे पास में पूर्व से पश्चिम के अंदर अभी हमने अंतर देख लिया, और अंतर के बाद में जो स्लाइड आती है वो आती है मेरे पास में टोटल कितनी पास में आती है, मेरे पास में 869 किलोमीटर। अब बात आ जाती है राजस्थान की आकृति के बारे में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से राजस्थान की आकृति है तो किस प्रकार की आकृति है, तो आकृति आपको ध्यान रखना है विषम कोणीय है, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज, यानी कि रोम्बस जैसी, यानी कि पतन के आकार की। अपन सामान्य भाषा के अंदर बोल सकते हैं राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, पतन के आकार की है। गुरुजी कैसे पता चला, बिल्कुल बताया है इसके बारे में TH हैंडले ने। कौन सी जानकारी मैं बोल रहा हूँ, आकृति के बारे में। अगर पूछा जाता है राजस्थान की आकृति है वो रोम्बस जैसी है, यह किसने बताया, तो यह बताया है TH हैंडले ने। किसने बताया, TH हैंडले ने बताया। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास में आ जाती है स्थिति की बात। राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, और कर्क रेखा आपको पता चल गया 23.5 डिग्री जो लाइन बनी हुई है उसी को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। तो उसी के अंदर क्या है, राजस्थान का सबसे ज्यादा हिस्सा है उत्तरी अक्षांश में। देखो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे जो लास्ट के अंदर आपको दिखाई देगा कर्क रेखा है वो डूंगरपुर के दक्षिणी हिस्से को टच कर रही है। डूंगरपुर जो क्षेत्र है उसके दक्षिण हिस्से यानी कि निचले हिस्से को क्रॉस करते हुए कहां पर निकल रही है, बांसवाड़ा को बीच में से काटते हुए निकल रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो डूंगरपुर जिले को स्पर्श करते हुए निकलती है कौन, कर्क रेखा, और राजस्थान के बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील के मध्य से होकर गुजरती है। तो बांसवाड़ा को लगभग 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांटती है। चलिए आगे बढ़ाते हैं।
अब बात आती है राजस्थान के अंदर सूर्योदय की। अभी अभी हमने बात की थी सूर्योदय के बारे में भी, तो सूर्योदय सबसे पहले राजस्थान के अंदर कहाँ पर होगा, जो पूर्वी गांव है, यानी कि सूरज सबसे पहले जो पूर्वी गांव सबसे पहले है, कौन सा आ रहा था हमारे पास में, धौलपुर जिला आ रहा था। और कौन सा गांव आ रहा था, सिलाना गांव आ रहा था। तो सिलाना गांव के अंदर सूर्य उदय सबसे पहला होगा। अब सूर्य उदय जहां पर सबसे पहले होगा तो इसका मतलब वही होगा। तो राजस्थान के अंदर साहब सूर्य उदय जो है वो बाद में कहां पर होता है, तो बाद के अंदर होता है जैसलमेर में, यानी कि पश्चिम क्षेत्र में गांव कौन सा आ रहा है, कटरा गांव। कहां पर स्थित है, जैसलमेर में। तो सूर्य उदय सबसे बाद में और सूर्य अस्त सबसे बाद में कहाँ होता है, तो जैसलमेर जिले कटरा गांव में होता है, जबकि उदय की जब बात की जाए तो पूर्व के अंदर होगा। चलिए अब राजस्थान के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण और जानकारी आ जाती है, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। राजस्थान के सबसे उच्चतम बिंदु की जब बात की जाती है, तस्वीर आपके सामने है, राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु आता है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। बिल्कुल ये जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है ये गुरु शिखर पर्वत की ही एक छवि आपके सामने। गुरुजी इसके बीच में कुछ मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मंदिर के बारे में छोटी सी आपको जानकारी दे देते हैं। ये मंदिर है वो क्या है, विष्णु भगवान के एक रूप है दत्तात्रेय। कौन सा है, दत्तात्रेय। उन्हीं के रूप का ये मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है। दूर से आपको तस्वीर के अंदर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है गुरु शिखर ये पर्वत। और राजस्थान का यह एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं वो प्रवास करने निकलते हैं। यानी कि गर्मियों के दिनों में राजस्थान के लोग ज़्यादातर कहाँ पर जाते हैं, राजस्थान के अंदर ही। तो कहाँ पे जाते हैं, गुरु शिखर यानी कि माउंट आबू वाले क्षेत्र के अंदर जाते हैं। ये मंदिर किसका है, मंदिर है विष्णु भगवान का। कौन से रूप का, तो रूप है दत्तात्रेय का। शिखर के ऊपर एक बड़ा सारा, इस मंदिर के पास में जब पहुंचते हैं तो आपको ध्यान से देखने को मिलेगा एक मंदिर के अंदर प्राचीन बड़ा सारा एक घंटा, और वो जो घंटा है वो बना हुआ है साफ पित्तल का। और इस घंटे को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि ये माउंट आबू को देख रहा हो, यानी कि सबसे ऊंची क्षेत्र के ऊपर स्थित है। और ऐसा लगता है कि ये एक संतरी है जो पूरे माउंट आबू का क्या कर रहा है, ध्यान रख रहा है, एक तरह से चौकसी कर रहा है। कौन, इस घंटे की बात की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नतम बिंदु कौन सा है गुरुजी, बिल्कुल निम्नतम मतलब कि नीचे का बिंदु। ऊपर का बिंदु आ गया गुरु शिखर, और निम्नतम जो बिंदु है राजस्थान का वो आता है, सबसे नीचे का जो बिंदु वो माना गया वो सांबर झील का। राज्य का सबसे ऊंचा बांध है वो है जाखम बांध, जो 81 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है गुरुजी, तो बिल्कुल स्थित है प्रतापगढ़ के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कई बार, फिर से मैं बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना है। स्थलीय सीमा की जब बात की जा रही है राजस्थान की, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा आ जाती है टोटल 5920 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 5920 किलोमीटर। अगर बात की जाती है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, गुरुजी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय की जा रही है तब आ जाते हैं दो देशों की। चलिए माफी चाहते हैं एक लाइन के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय जब सीमा की बात की जाएगी तो वो आ जाती है 1070, और जबकि अंतर्राज्यीय की बात की जाती है तो वो आ जाती है 4850 किलोमीटर। टोटल राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो ध्यान रखना है 5920 वर्ग किलोमीटर है। तो ये राजस्थान के संदर्भ में छोटी सी जानकारी आपके लेकर हम हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह छोटी सी जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो बिल्कुल से आप वीडियो को कीजिए लाइक, और अपने ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को कीजिए शेयर, और आप अपने प्यारे से सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही उसी बिंदुओं को ध्यान में रख के आपके लिए लेकर हाजिर हो सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक आप हमारे देखते रहिए वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।